नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का पाठ 14 गुणनखंडन। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है, दिए हुए पदों में सार्व यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्व गुणनखंड कहें या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहें, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए का प्रश्न दिया हुआ है, पहले का ए 2y और 24xy, इन दोनों में हमें सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए, हमने क्या किया है कि पहले इनके जो पद हैं, जैसे 2y है ना, तो 2y को लिखा हमने गुणा के रूप में, यानी ये इसके हो गए 2 गुणा y, ये इसके हो गए गुणनखंड हो गए हैं। इसी प्रकार से 24xy के गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y, है ना, कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये क्या हो गए 24 के गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि इनके सार्व गुणनखंड क्या है। सार्व गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ, जो दोनों में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कॉमन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो ये 2 क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया है। हमने 2 को बाहर निकाल लिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं, तो y इसमें भी है और y इसमें भी है, इसलिए y भी क्या हो जाएगा आपका सार्व गुणनखंड। इसको हमने लिखा है इस प्रकार से गुणा के रूप में, तो 2 गुणा y बराबर क्या हो जाएगा 2y, तो 2y आपको क्या हो जाएगा सार्व गुणनखंड, यानी जिसे हम कहते हैं कॉमन, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रश्न पहले का बी, इसको हल कर लेंगे। तो 14xy, हमने 14xy के निकाले हैं गुणनखंड, तो 2 गुणित 7 यानी 2 सते 14xy, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसके हो गए गुणनखंड। इसी प्रकार से 28xy वर्ग, है ना, तो 28 के गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4 और 4 सते 28, x अकेला है, अकेला आ गया। अब y वर्ग का मतलब क्या होता है y गुणित y, ठीक है ना, ये इसके हो गए गुणनखंड। अब हमें निकालना है इनके सार्व गुणनखंड, यानी जो दोनों में पाए जा रहे हैं गुणनखंड, उनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, ठीक है ना, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ये 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा करके ये 7 को हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक ना। फिर देखते हैं आगे, x इसमें भी है और x इसमें भी है, फिर गुणा का चिन्ह लगाया और हमने लिख दिया x, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए y इसमें भी है और y इसमें भी है, फिर गुणा का चिन्ह हमने लगाया और यहाँ पर y लिख दिया, ठीक है। अब जो गुणनखंड आए हैं, इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 सते 14, है ना, xy, ये आपका x हो गया है और ये हो गया y, ठीक है ना। तो 14xy क्या हो गया, इन दोनों पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया है। उभयनिष्ठ कहें या सार्व गुणनखंड कहें, ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए अब हम कर लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। इसका क्या करना है देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इसके भी हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। a 5x धन 20, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको व्यंजक जो दिया गया है वह क्या है 5x धन 20। इसमें कितने पद हैं, इसमें 2 पद हैं, है ना। पद जो है धन या ऋण चिन्ह के द्वारा बनते हैं, है ना। 2 पदों के बीच में या तो धन का चिन्ह आता है या फिर ऋण का चिन्ह आता है, यानी प्लस का या माइनस का।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यानी यहाँ पर दो पद हैं 5x और 20। अब दोनों में कॉमन क्या है, इसको हमने लिखा है 5 गुना x, ठीक है ना, और 20 को लिखा हमने 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है ना, यानी 20 के हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, हम देख रहे हैं 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो ये 5 हमने क्या किया, ये यहाँ पर लिख दिया। अब क्या बचा, ये x, ये लिखा x, धन 2 दूनी 4, ये हमने लिख दिया 4। तो यहाँ पर जो गुणनखंड हो गए हैं वे क्या हो गए हैं, 5 कोष्टक में x धन 4, ये दोनों से हो गए गुणनखंड, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से हम करते हैं बी वाला प्रश्न। यहाँ पर दिया है आपको व्यंजक 6ab माइनस 9ac, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड याद कर लेंगे। तो 6 के क्या होते हैं, 2 गुना 3, फिर ए बी मतलब ए गुना बी, ठीक है ना। इसी प्रकार से 9 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 3 गुना 3, ए सी यानी ए गुना सी, क्लियर। अब ये गुणनखंड निकाल लिए गए हैं। अब इनमें से देखेंगे कि कौन से गुणनखंड दोनों में पाए जाते हैं, यानी दोनों में सार्व गुणनखंड हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ये हमने 3 बाहर निकाल लिया, क्लियर। अब ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, ये हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा है ना, अब जो बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे। देखिए अब यहाँ क्या बचा है 2 और ये बी, ये हमने लिखा 2 गुना बी यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। माइनस यहाँ था, हमने लगाया माइनस। अब बचा यहाँ पर क्या है 3, ये लिखा हमने 3 और सी, ये लिख दिया सी, है ना, ये 3 और ये सी, ठीक है ना। अब जो हमने यहाँ पर लिखा है उसको देखते हैं, 3a ऐसे आ गया। अब 2 गुणा बी का मतलब क्या होता है 2b, माइनस 3 गुणा सी यानी 3c। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर 2 गुणनखंड हो गए हैं। कितने गुणनखंड हो गए हैं, 2 गुणनखंड हमारे पास में हो गए हैं। कौन कौन से, 3a और 2b माइनस सी, है ना, ये हमारे पास में 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, भाग दीजिए यानी विभाजन कीजिए, है ना, डिवाइड करना है। तो पहला इसका है 18 a की घातांक 6 b की घातांक 7 भागित 3a वर्ग b की पावर 4, ठीक है ना। अब भाग का मतलब होता है बटे, तो हमने इस संख्या को इस रूप में यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। इसमें हम इसका भाग लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा अंश और ये क्या हो जाएगा हर, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके 18 a की पावर 6 और b की पावर कितनी है 7 है, तो हमने 18 लिखा है 2 गुना 3 गुना 3। अब a की घातांक 6 है, यानी a को हमने यहाँ पर गुणा के रूप में 6 बार लिख दिया है। b की घातांक 7 है, b को हमने यहाँ पर गुणा के रूप में 7 बार लिख दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से नीचे 3a वर्ग b की घातांक 4 है, तो हमने a वर्ग मतलब a की घातांक 2 है, तो हमने a को गुणा के रूप में 2 बार लिखा, b को हमने लिखा गुणा के रूप में 4 बार लिखा, क्लियर। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, ये लिखने के बाद में अंश और हर में जो आपस में कट जाता है उसको हम काट देते हैं। देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है ना, ये से ये कट गया, इस प्रकार से, है ना। अब b से ये b, इस प्रकार से b कट गया, है ना, b से b, ठीक है ना, कट गया। चलिए अब जो कट गया है हम देखते हैं कि हर में कुछ भी शेष बचा हुआ नहीं है, तो जो अंश में गुणनखंड बचे हुए हैं उनका हम आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 तिया 6, ये हमने लिखा 6 यहाँ पर। अब देख रहे हैं a कितना बचा है, 1 2 3 और 4 बचा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a की घातांक 4, क्योंकि a जो है गुणा के रूप में 4 बार बचा हुआ है। इसी प्रकार से b कितने हैं, 1 2 और 3 b बचे हैं, तो हमने लिखा b की घातांक 3, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6a एट द पावर 4 b एट द पावर 3, ठीक है ना, ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो
इसी प्रश्न का बी है ना, यहाँ पर क्या है 3x² y प्लस 9x इज डिवाइडेड बाय 3x है ना, ये हमने लिखा है। अब इससे हम डिवाइड करना है ना, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ लिख दिया है बटे में 3x² y बटे 3x धन 9x बटे 3x, यानी ये 3x है ना, ये इसका भी हर है और इसका भी हर है, दोनों पदों का हर है, कॉमन है वो, है ना। ठीक है, तो अब क्या किया हमने कि यहाँ पर जो है अंश और हर से काट देंगे। देखिए 3 से ये 3 कट जाता है। अब x वर्ग के मतलब क्या होगा, x गुणा x, तो x से ये घात कट जाती है, तो क्या बचेगा यहाँ पर xy, क्या बचेगा xy बचा। ठीक है, प्लस अब 3 से 9 काटा हमने, 3 तिया 9, ये 3 बार कटा और x से x कट गया, क्या बचा 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भागफल xy धन 3, ये आपका हो गया भागफल। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। निम्न गणितीय कथन में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपको कथन दिया गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। अब बायां पक्ष में देख रहे हैं कि x है ना, कोष्ठक के अंदर 4x वर्ग प्लस 7 है, ये हमने यहाँ पर ऐसे ऐसा लिख दिया है। क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं कि कोष्ठक के बाहर जो x लिखा हुआ है ये वाला, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे। तो पहले करते हैं 4x वर्ग में, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा, देखो x गुणा 4x वर्ग लिखा ना। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इस x से गुणा करेंगे इसमें 7 में, इस प्रकार से x गुणा 7। ठीक है, क्योंकि दो यहाँ पर पद हैं तो दोनों पदों में से गुणा करेंगे। अब x गुणा हमने किया 4x वर्ग में, तो गुणा करने पर घातांक जुड़ जाती है। अब देख रहे हैं x और x दोनों आधार समान हैं, अब इसकी घातांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो जब आधार समान हो और गुणा क्रिया हो तो घातांक आपस में जुड़ जाती है। तो ये 2 और 1 कितने हो गई, 3, ये हमने यहाँ पे लिख दी 3। क्लियर। चलिए तो ये हो गया 4x³ है ना, 1 से घातांक 3। इसी प्रकार से 1 से गुणा हम 7 में करते हैं तो लिखते हैं 7। अब ध्यान रखना है कि जो अचर राशि है वह चर राशि से पहले लिखी जाती है, जिसे हम कहते हैं गुणांक। ठीक है ना, संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया है, 4x घातांक 3 धन 7x। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4x वर्ग धन 7x है, ये त्रुटि इसमें है। ये घातांक कितनी होना चाहिए थी, 3 होना चाहिए थी, जबकि प्रश्न में दी गई कितनी, 2। ये हमने त्रुटि कर ली है ज्ञात और यहाँ लिख दिया इसका सही जवाब। ओके। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, गुणनखंड कीजिए, मतलब फैक्टर को ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 पद हैं, है ना, और 3 पद में भी जो चर राशि है इसकी अधिकतम घातांक कितनी है, 2 है। जब ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना, 3 पद वाले, तो उनके गुणनखंड कैसे किए जाएंगे वो यहाँ पर हम समझेंगे। इनको आपको ध्यान देना है क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाते हैं और अगली क्लास में भी आपको ये आते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर है x वर्ग धन 7x धन 12। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो मध्य पद है ना, मध्य ने बिटवीन टर्म्स, ये मध्य पद है, इसको 2 भागों में ऐसे बांटना है कि उनका जोड़, देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाना तो उनका जोड़, यदि हम माइनस हो तो उनका अंतर, है ना, घटाव, इसके बराबर होना चाहिए, किसके, ये मध्य पद के बराबर यानी 7 के बराबर। और गुणा करने पर 12, यानी आपको ऐसी 2 संख्या चाहिए कि जिनको गुणा करें तो कितना आ जाए, 12 आ जाए, और उनको जोड़ें तो 7 आ जाए। ठीक है ना। क्लियर। तो हम इस देख रहे हैं ऐसी संख्या है, अब 4 और 3, 4 के 12 और 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7, है ना, ये हो गई। अब इसके लिए हम क्या करें कि डायरेक्ट कैसे ज्ञात करें, तो हम ये ध्यान करें कि 12 जो है ना, इसके हम क्या करें, गुणनखंड ज्ञात कर लें। कैसे कि किन किन संख्याओं का गुणा करने पर 12 आता है। पहले लिख दें, जैसे 12 कम 12, इस प्रकार से। फिर क्या होता है, 6 दूनी 12,
लिख दिया। फिर क्या गया, 4 तिया 12। अब बताओ कि अब जो है ऐसी कौन संख्या है जिनका आपस में गुणा करने पर 12 आ रहा है ना। मेरे ख्याल से ऐसी को अब तो संख्या नहीं मिलेगी, है ना। तो आप उसको देख लीजिएगा। अब हम देख रहे हैं कि गुणनफल तो 12 आ गया है, लेकिन क्या कहा है यहाँ पर प्रश्न है ना, मतलब जोड़ कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं भैया इन दोनों जोड़ 7 नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं आएगी। इन दोनों का जोड़ भी 7 नहीं आ रहा है, इसलिए भी नहीं लेंगे। अब इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए यही हमारी संख्या आ जाएगी 4 और 3। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने लिखा 4 धन 3 x, ऐसे हमने उतार लिया। ठीक है ना। अब अगले पद में क्या करेंगे, अगले स्टेप में कि 1 से गुणा करेंगे किसमें, 4 में, तो ये हो गया 4x। फिर 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो ये हो गया 3x प्लस 12 हमने ऐसे ऐसे यहाँ पर उतार दिया है। ठीक है। अब हम लेते हैं ये 2 पद और ये 2 पद। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, यानी सार्वगुणनखंड क्या है, वो हमें निकालना है। तो इसके पहले हम कर चुके हैं कि सार्वगुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन है, हमने x बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ x वर्ग था, तो x वर्ग मतलब क्या होता है, x वर्ग मतलब x गुणा x। तब x हमने बाहर निकाल लिया, बचा कितना, x बचा, हमने यहाँ लिख दिया x। ठीक है, क्या लिखा, x लिखा। फिर 4x में, ये देखिए 4x में हम x का भाग लगाया, x से x कट गया, कितना बचा 4, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 4। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो 3x धन 12 में कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ठीक है ना। तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया है, और फिर 3x में हम 3 का भाग लगाते हैं, तो 3 से 3 कट गया, कितना बचा, x बचा, ये हमने लिखा x। अब 12 में फिर 3 का भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये 4 आ गया। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया 3 कोष्टक में x धन 4। अब देख रहे हैं यहाँ 2 पद बन रहे हैं, ये पहला पद और यह हो गया आपका दूसरा पद, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है ना। और 2 पदों के बीच में या तो प्लस का चिन्ह लगा होगा या फिर माइनस का चिन्ह लगा होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब दोनों में कॉमन क्या है, हम देख रहे हैं कि x प्लस 4 और यहाँ पर भी है x प्लस 4, ये कहलाता है कॉमन, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये हमने बाहर निकाल लिया। अब जब बाहर निकाल लिया बचा क्या, यहाँ बचा x और बचा +3, ये हमने यहाँ लिख दिया x + 3। इस प्रकार से हमारे 2 गुणनखंड ज्ञात हो गए हैं। कौन कौन से, x + 4 और x + 3। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से आप जो है और भी संख्या लेकर के ये गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न का जो सेकंड पार्ट है वह है x वर्ग माइनस 10x प्लस 25। ठीक है ना। तरीका वही है कि हमें मध्य पद के, मध्य यानी जो बिटवीन टर्म्स हैं, यानी बीच वाला पद है, इसके ऐसे 2 टुकड़े करना है कि उनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 25, और यहाँ प्रश्न लगा ना, मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, 10। तो हम देख रहे हैं 5 और 5, कि 5 और 5 10 होता है, और 5 में 5 से गुणा करते तो 25 होता है। हमने यहाँ पर लिख दिया ये 5 धन 5, बाकी ऐसे ऐसा हमने उतार दिया है। ठीक है ना। अब इस कोष्टक को खोल लेंगे, x गुणा किया हमने 5 में, किया गया 5x। अब कोष्टक के पहले जब चिन्ह होता है ऋण का, है ना, कोष्टक के पहले जब ऋण यानी माइनस चिन्ह होता है ना, जब माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब यहाँ प्लस है तो ये हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। क्लियर। चलिए, अब x गुणा हमने 5 में किया, ये आ गया 5x, और बाकी प्लस 25 हमने यहाँ लिख दिया +25, है ना, धन 25 लिख दिया। ठीक है। अब दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। देखिए ये 2 पद हो गए हैं और ये भी 2 पद हो गए हैं। इन दोनों पदों में हम कॉमन क्या है वह निकालते हैं। तो देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन x है, हमने x निकाल लिया। अब बचा क्या, x वर्ग में x का हमने भाग लगाया। वर्ग मतलब क्या होता है, x गुणा x, यानी वर्ग हो गया x का बटे x। इसका जो कॉमन निकाला ना, इसका भाग लगाते हैं, ये कट गया, क्या बचा, x बचा ना, ये हमने लिख दिया। फिर 5x में भी हम क्या करते हैं कि x का भाग लगाते हैं, इस प्रकार से ये 5x में हमने x का भाग लगा दिया, तो x से x क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या, ये 5। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कॉमन निकालेंगे, है ना।
अब ये 5x प्लस 25 में भी 5 दोनों में कॉमन है, तो हमने 5 कॉमन निकाल लिया। अब 5 में 5 भाग लगाया तो एक एक्स, एक हम लिखते नहीं है, एक्स आ गया। 5 का भाग लगाया 25 में, 25 25 ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बन गए दो पद, ये पहला पद और ये हो गया आपका दूसरा पद। इन दोनों पदों में x माइनस 5 कॉमन है, देखिए यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, इसको हमने बाहर निकाल लिया इस प्रकार से। अब क्या बचा, अब जो बचा हुआ है वो आप लिख देंगे। अब क्या बचा है, x माइनस 5, ये हमने यहाँ लिख दिया x माइनस 5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न क्रमांक 6, 16x वर्ग माइनस 49 के गुणनखंड कीजिए, यानी फैक्टर आपको ज्ञात करना है इसके भी। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर कुछ परिस्थिति अलग है। हमने लिखा 16x वर्ग माइनस 49 यानी 49, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 16x वर्ग है ना, ये किसका वर्ग है, 4x का है। हमने लिखा 4x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसी प्रकार से 49 यानी 49 किसका स्क्वायर है, 7 का वर्ग है, हमने लिखा है 7 का वर्ग, ठीक है। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपकी एक होती है सर्व समीका, कौन सी, देखिए ये a वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है ना। तो इसकी तुलना जब हम करते हैं इससे, तो हम देख रहे हैं a का मान कितना है, 4x है, और b का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ लिखा है a प्लस बी, a यानी 4x और प्लस यानी b यानी 7, ये हम लिखा 4x धन 7 और माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो a यानी कितना, 4x, b यानी कितना, 7, ये हो जाएगा 4x माइनस 7, ठीक है ना। तो जब क्या हो कि दोनों पदों में वर्ग हों और माइनस का चिन्ह उनके बीच में हो, तो वहाँ पर जो है यह सर्व समीकरण लगती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है इस सर्व समीकरण का उपयोग करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर भी हमको करना है गुणनखंड यानी फैक्टर, एक्स वर्ग धन वाई जेड धन एक्स वाई धन एक्स जेड, ठीक है ना। ये हमने उतार लिया है और इसके बाद में क्या करेंगे, ये दो दो पदों के हमने जोड़े बना लिए हैं, ठीक है। अब इन दो पदों में जो कॉमन है उसे हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो समान पद है ना, उनको करेंगे क्या, ग्रुपिंग करेंगे, मतलब समूहीकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ x वाला पद है ना, तो x वाला पद यहाँ पर भी है एक्स वाई, हमने इसके पास में रख दिया है एक्स वर्ग धन एक्स वाई, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाई जेड और ये एक्स जेड को हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना, यानी समूहीकरण, समान पदों को एक साथ लिखना, ठीक है। अब इन दोनों पदों में देखेंगे कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं, एक्स कॉमन है, एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, एक्स प्लस वाई। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे बचा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर भी जेड दोनों में कॉमन है, जेड हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या, वाई धन एक्स, है ना। और यहाँ क्या बचा, एक्स धन वाई। अब देखिए वाई धन एक्स और एक्स धन वाई, ये दोनों क्या है, समान पद है, एक जैसे हैं। क्यों है, क्योंकि इनमें क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। यदि क्रम चेंज कर दें, है ना, y में x जोड़ें या x में y जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसको और समझ सकते हैं कि 2 में 3 जोड़ें कितना आएगा, 5, या फिर हम 3 में 2 जोड़ दें कितना आएगा, 5। यानी हमने क्या किया, इन संख्याओं का सिर्फ क्रम बदला है, देखिए, लेकिन योगफल में कोई अंतर नहीं आया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है ना, कि y प्लस एक्स या x प्लस वाई, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन हो गया है, ये हमने बाहर निकाल लिया, बचा गया x प्लस जेड, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास में दो गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं,
एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, गुणनखंड कीजिए, यानी आपको फैक्टर इसके भी ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है? फैक्टर। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर 3 पद दिए गए हैं, एक है ना 8x³ प्लस 24x² वाई माइनस 32xy², है ना, यानी 8 x की घातांक 3 धन 24 x की घातांक 2 वाई माइनस, है ना, ऋण 32 x वाई घातांक 2। ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, तीनों में कॉमन निकालेंगे। ठीक है ना। अब कॉमन निकालने के लिए या तो अब क्या है, लंबा करें जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 1 में किया था, लेकिन अब अभ्यास करने के बाद में इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं, तरीका वही है कि 2 की निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2, इस प्रकार से, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्या 8, 24 और 32 है। इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है? 8 है, क्योंकि 8 का भाग तीनों संख्याओं में जा सकता है, जा रहा है ना। तो हमने 8 कॉमन निकाल लिया, तो 8 का भाग है 8 में एक बार गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, एक गुणांक आ गया। फिर 8 तिया 24, है ना, 8 का भाग लगा किसमें? 24 में, तो 8 तिया 24, हमने ये लिखा 3। ठीक है ना। फिर 8 का भाग लगाते हैं 32 में, 8 चौके 32, ये हमने 4 लिख दिया। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं कि ये हो गया हमारा अचर राशि वाला कॉमन। अब देखते हैं कि कौन से चर राशि कॉमन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, लेकिन तीनों की घातांकें अलग अलग हैं। तो जब कोई चर राशि हो, कॉमन हो, तो उसमें सबसे कम घातांक वाली चर राशि कॉमन होगी। क्लियर। सबसे कम घातांक वाली चर राशि कॉमन होगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x की घातांक 1 है, तो ये कॉमन हो गई, ये हमने बाहर निकाल लिया। अब x की घातांक 1 इसमें सब में कम हो गई। देखिए 3 में से 1 घातांक कम हो गई, क्योंकि भाग की क्रिया में घातांकें घट जाती है। कितना बचा? x वर्ग हो गया। अब यहाँ था x से घातांक 2, तो यहाँ हो गया x से घातांक 1। अब ये x से घातांक 1 है, तो x में x का भाग लगा दिया, क्या बचा? कुछ भी नहीं, x गायब, कट गया, ये हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं, तो ये हो गया हमारे 2 गुणनखंड 8x, और बाकी जो बचा हुआ है यहाँ पर आ गया x वर्ग धन 3xy माइनस 4y वर्ग। ठीक है ना। ये आपके 2 गुणनखंड हो गए हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 4 पद दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ अलग है ना। यहाँ पर गुणनखंड करने की कुछ स्थिति अलग है। कैसी है? चलिए देखते हैं। ये आपको संख्या दी गई है, हमने इस संख्या को यहाँ पर लिख दिया है 25 माइनस a वर्ग माइनस b वर्ग माइनस 2ab। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा पद है, इनको हम क्या करते हैं? कोष्टक में लिखते हैं, है ना। अब कोष्टक में लिखेंगे तो क्या होगा? इनके पहले आ रहा है माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो जब भी कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह आता है ना, तो कोष्टक के अंदर आने वाले चिन्ह बदल जाते हैं, यानी विपरीत हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो हमने ये लगाया कोष्टक, देखिए, तो यह क्या? ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 25 जो है किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, क्योंकि 5 में 5 का गुणा करने पर 25 आता है। हमने लिखा 5 का वर्ग, वर्ग यानी घातांक 2 को हम वर्ग कहते हैं, तो 5 की घातांक 2 हो गई। क्योंकि देखिए 25 जब गुणनखंड करते ना, तो क्या आता है? 5 गुणा 5, यानी यहाँ पर 5 2 बार आया है गुणा के रूप में, तो इसको घातांक के रूप में लिखते हैं 5 की घातांक 2, यानी 5 वर्ग। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर है a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, तो इसका हो जाएगा a प्लस बी का होल वर्ग। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारी सर्वसमीका है, और सर्वसमीका क्या बोलती है? ये a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होगी हमारी सर्व समीका, यानी आइडेंटिटी। ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं, जैसे भी आपको कहा था कि गुणा और योग में, योग यानी जोड़ में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है,
यानी इनमें दोनों में क्रम बदल देंगे किसी का भी तो उसके मान में अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab है और यहाँ ए वर्ग प्लस 2ab प्लस बी वर्ग है ना। तो दोनों का मान सेम है, तो यदि ये मान है तो इसका ये मान हो जाएगा और ये है तो ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस बी का होल वर्ग हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं स्थिति क्या बन रही है। देखिए यहाँ पर 5 का वर्ग माइनस ए प्लस बी का होल वर्ग, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि अभी हमने देखा था कि एक हमारी सर्वसमीका है, कौन सी है ना। अभी हमने देखा था कि एक सर्वसमीका हमारी है कि ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर होता है ए प्लस बी, है ना, गुणा ए माइनस बी, ठीक है। तो ये ए है और इसको हमने मान लिया बी के स्थान पर। यहाँ एक्स वाई लिख सकते हैं यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो, है ना। तो ये यहाँ आ गया ए, अब प्लस ए बी, यानी ए बी मान कितना है, ये ए बी यहाँ आ गया पूरा, ये आपका हो गया ये वाला पद, ठीक है ना। इसको चाहे तो आप चलो ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो एक्स वैल्यू क्या हो गई 5, ये हमने लिखा 5, वाई की वैल्यू क्या है ए प्लस बी, ये हमने लिया ए प्लस बी, ठीक है ना। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब एक्स माइनस वाई, एक्स कितना है 5 है, ये हमने 5 लिखा, माइनस माइनस कितना है वाई, वाई मान कितना है ए प्लस बी। तो भैया इसको इस प्रकार से कोष्टक हम लगा देते हैं तो ये प्लस बन जाता है। अब कोष्टक हटा दिया तो प्लस का ये हो गया माइनस, क्लियर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास में दो गुणनखंड हो गए हैं, 5 प्लस ए प्लस बी, ये पहला गुणनखंड हो गया हमारा, और दूसरा गुणनखंड क्या हो गया 5 माइनस ए माइनस बी, ये हो गया हमारा दूसरा गुणनखंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 10, 45 कोष्टक में है आपका x की घातांक 4 माइनस 7 x की घातांक 3 धन 12 x की घातांक 2 यानी 12x वर्ग को 5 गुणा कोष्टक में x माइनस 3 से भाग दीजिए। देखिए भैया भाग देना है तो सबसे पहले हमने इस रूप में लिख दिया है ना, भिन्न रूप में लिखा है, यानी इसमें इसका भाग लगाना है, जिसका भाग लगाना होता है वो हम लिखते हैं हर के रूप में, लिख दिया ना हर। चलिए एक हमारी जो स्टेप हो गई है। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनमें जो कॉमन है ना उसको निकालेंगे। तो चर राशि है, अब बताया मैंने कि चर राशि की जिसकी घातांक सबसे कम होती है ना, वह कॉमन होता है। तो देख रहे हैं कि x की घातांक कितनी है 2 है, सबसे छोटी घातांक है, यहाँ x की घातांक 3 है, यहाँ x की घातांक 4 है। तो कॉमन क्या हो जाएगा x की घातांक 2 यानी x वर्ग, ठीक है ना। ये हमने कॉमन निकाल लिया, है ना। बचा क्या x वर्ग माइनस 7x प्लस 12, ठीक है ना। अब इसके हम निकालेंगे गुणनखंड, क्योंकि त्रिपदी है तो इसके गुणनखंड हमने निकाले, है ना। कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। जिसे इसके जो पहले हमने प्रश्न किए हैं उसमें निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये x वर्ग माइनस 7x प्लस 12, अब क्या करेंगे मध्य पद के ऐसे टुकड़े करेंगे 7 के कि गुणा करने पर तो 12 आ जाए और उनको जोड़ें तो 7 आ जाए। तो क्या हो जाएगा 4 और 3, तो हमने लिखा यहाँ पर x वर्ग माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ठीक है ना। अब दोनों पदों को हमने कॉमन लिया तो इसका कॉमन आ जाएगा क्या x, बचे क्या x माइनस 4, इसमें हमने लिया कॉमन 3 तो 3 एकम 3 यानी x बचा और 3 चौके 12, है ना। तो यहाँ आ गया माइनस, क्योंकि कोष्टक वाले ऋण का चिन्ह आ चुका है इसलिए आपका प्लस है, ये माइनस हो गया है, ठीक है ना। अब दोनों कॉमन क्या है x माइनस 4, अब बचा क्या x माइनस 3, ये आपके हो गए गुणनखंड। ये हमने यहाँ पर लिखे गुणनखंड ये, ठीक है ना। इस प्रकार से
अब जो ऊपर नीचे संख्या कट रही है उसको हम काट देते हैं, बीज व्यंजक में ही जो गुणनखंड कट रहा है उसे काट देते हैं। तो यह गुणनखंड और ये गुणनखंड सेम हो गया, कट गया। अब x से x वर्ग वाला कट गया, 5 एकम 5 और 5 नमे 45, ये काट दिया। क्लियर, आगे समझे ना। अब क्या बचा है उसको हम देखेंगे, है ना। अब क्या बचा यहाँ पर देख रहे हैं 9 और उसके बाद में बचा है x माइनस 4, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। 9 और ब्रैकेट में क्या जाएगा x माइनस 4। अब ये उत्तर भी आएगा, आपका उत्तर आ चुका है, लेकिन इसको और आगे करना चाहें एक स्टेप वो भी कर सकते हैं। 9 का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा 9x माइनस 9 चौके 36, ये आपका आ गया फाइनल उत्तर। अब इससे आगे कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है इसको लाइक करना ना भूलें, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रेस में बेल आइकॉन है पास में, उसे आप प्रेस कर दें, ऑल पर सेट कर दें, है ना, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो की लिंक दी गई है ना, उनको देख करके भी आप जो है अपने उपयोग का वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।